नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। सवाल कह रहा है कि बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी बीच की दूरी का सूत्र लगा के बाई का मान निकाल देंगे। तो सीधे कहेंगे कि देखो PQ कितना है हमारा 10 मात्रक है, और बिंदु PQ के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। बिंदु P बा Q के बीच की दूरी बराबर क्या होती है? बराबर होती है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस x1 होल प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होती है, और बराबर में ये दूरी ही होती है ना। तो दूरी दी है 10 बराबर, और ध्यान से समझिएगा बिंदु कहाँ है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो देखिए x2 हमारा कितना है 10 है, माइनस x1 कितना है हमारा 2 है, प्लस y2 हमारा y है, माइनस y1 हमारा माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब सिंपल सी कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करोगे, हाँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और इधर का अंडर रूट जो हमारा है वो हट जाएगा। इसीलिए हमने वर्ग किया, इस अंडर रूट को हटाने के लिए बाकी नहीं किया। तो देखिएगा 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, प्लस इसका सूत्र लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 तिया 9, फिर होता है प्लस 2ab क्योंकि प्लस का है इसलिए, तो 2 तिया 6 बाई। अब देखिए ध्यान से क्या होता है कि 100 ऐसे ही बराबर 8 अट्ठे 64 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6 बाई। अब देखिए और ध्यान से देखिए, इसको 100 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या है बाई स्क्वायर है हमारा, प्लस 6 बाई है, और ये 64 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 73। ये 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर भी कितना हो जाएगा 0। अब देखिए बाई स्क्वायर और प्लस का 6 बाई, और घटा दो 73 घटा दो, मतलब 100 में से 73 घटाओ, माइनस गिनती लगाएं क्योंकि निशान बड़ा है। 100 में से 73 घटाएंगे तो बचेंगे 27 बराबर 0। अब इसका कर लेना है गुणनखंड, ऐसा पढ़ना है कि 27 आए और 6 आए, 9 तिया 27, 9 में से 3 गए तो 6, बिल्कुल सही जवाब। तो बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस का रहेगा 9 बाई, माइनस 9 तिया 27 3 बाई, माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में से मिलेगा बाई कामन, तो बाई प्लस 9, इन दोनों में मिलेगा माइनस का 3 कामन, तो बाई खाली, माइनस कामन चला गया तो प्लस बचेगा, 3 नेम 27 बराबर 0। अब बाई प्लस 9, अब सवाल सही है इसका ये पहचान होती है कि दोनों चीज़ एक सी होनी चाहिए, और इधर बचा बाई माइनस इधर बचा 3, क्योंकि ये ले लिया हमने दोनों कामन बराबर 0। अब देखिए ध्यान से कि क्या हो सकता है, बाई प्लस 9 बराबर 0 और बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई बराबर ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और बाई बराबर माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसलिए यानी अतः बाई बराबर हमारा माइनस का 9 और 3 हो गया है। ये कोई भी मान हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अब देखिए यह एक सवाल क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में निम्नलिखित प्रत्येक बिंदु की स्थिति निर्धारित कीजिए। मतलब कह रहा है ये बिंदु दिएंगे, कह रहा है बताइए कहाँ स्थित है। देखिए ध्यान से, ये बाई बराबर क्या है 0, बाई क्योंकि पहला x होता है फिर y होता है, इधर पहला x फिर y, इधर पहला x फिर y,
इधर पहला x फिर y। देखिए क्या है, ये y बराबर 0 है, यानी ये x अक्ष पर हो गया। क्यों? क्योंकि y बराबर 0, इधर x बराबर 0 तो y अक्ष पर हो गया। इधर क्या कह रहा है, y बराबर 0 तो ये भी x अक्ष पर हो गया। और ये क्या कह रहा है, यानी कि x बराबर 0 है। x बराबर 0 कब होता है, जब y अक्ष पर होता है। तो देखिए इतना सरल था। चलिए समझ में आ गया ये प्रश्न, ये आधा एक में आधा आधा नंबर में आते हैं, समझ गए ना। चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए कह रहा है सवाल कि बिंदुओं A 2, और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी वही कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तर में हो जाएगा लंबाई, यानी रेखाखंड की लंबाई बराबर वही सूत्र लगा दो। क्या सूत्र लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आपको बता चुके हैं ये हमारा होता है x1 y1 और ये हमारा होता है x2 y2। ये प्रश्न में लिख लें, अगर आपका समय कम लगे इसलिए हम नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है 3, माइनस x1 हमारा है 2 पूरा का रूट है, प्लस y2 हमारा है 7, माइनस y1 हमारा है माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, और ये हो गया। तो ये क्या है, घटाओगे 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 और 2 हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 1 एकन 1 प्लस 9 ने 81 और रूट में तो कितना हो जाएगा हमारा, रूट में हो जाएगा 82। और ध्यान से देखिएगा जब कभी भी कुछ इसके आगे पीछे नहीं लिखा होता है तो लिखा जाता है मात्रक। मात्रक मतलब ये केजी की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर जो भी होगा वो हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए हमारा सवाल कह रहा है कि बिंदु A यानी 1,3 तथा B -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा हो तो समझ लेना ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये बिंदु होते हैं ये m1 और m2 होते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा कि कभी भी निर्देशांक ज्ञात करें तो हमेशा होगा x बराबर m1 और x2 प्लस में m2 होगा और फिर में x1 होगा और नीचे m1 प्लस m2 होगा। तो क्या हो जाएगा, m1 हमारा कितना है, m1 हमारा है 2, x2 हमारा है -4, फिर प्लस में m2 हमारा है 1 गुणे x1 हमारा है 1 बटे में हो जाएगा m1 हमारा है 2 और प्लस m2 हमारा है 1। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस 1 एकन 1 बटे में 3 और 2 और 1 कितना हो गया 3, 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा -7/3। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है x, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे y का, तो y बराबर हो जाएगा हमारा वही m1/2 प्लस m2/1 और बटे में m1 प्लस m2। तो m1 हमारा कितना है, m1 हमारा है 2 गुणे y2 हमारा कितना है 6 प्लस m2 हमारा है 1 गुणे y1 हमारा है 3 बटे m1 हमारा है 2 और m2 हमारा है 1। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस में 3 एकन 3 हो जाएगा बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा, 12 3 कितना हो गया 15 बटे में कितना हो जाएगा 3 तिपच 15 बराबर कितना आ गया 5। तो हमारा क्या आ गया, अतः बिंदु के निर्देशांक या निर्देशांक जो भी लिखो, बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, x हमारा आया है -7/3 और y हमारा आया है 5, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यह देखिए सवाल बहुत सरल कह रहा है, बिंदु A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है।
तो रूट में हो गया क्या, x2 हमारा कितना है माइनस का a, माइनस x1 हमारा कितना है a, और इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा कितना है माइनस का b, माइनस y1 हमारा कितना है b का होल स्क्वायर, बराबर। ये बहुत सरल सवाल है, 2 नंबरों में आते हैं। माइनस का a तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का b माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी होता है 4 a स्क्वायर, प्लस 2 दूनी होता है 4 b स्क्वायर। अब माइनस पूछो क्या हो गया, माइनस की जब 2 बार गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, लगाया रूट। अब क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हैं, 4 कामन लेंगे हम, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा कोष्टक अंदर रहा। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 4 का कितना हो जाता है वर्गमूल, 2 हो जाता है, आपको पता ही होगा। और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा आ गया आंसर। तो कैसे लगे ये सवाल, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली